गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत के क्या कारण बताए हैं। चौथा कारण लाभ दर में गिरावट के बारे में हमने चर्चा की। पांचवा कारण है सतत संकट या संकटों की बारंबारता। इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति मजदूरी घटाकर कार्यकारी दिन को लंबा करके त्वरण आदि द्वारा शोषण की कोटि बढ़ाता है, परंतु नई श्रम बचत तकनीक अपनाने से कुल उत्पादन में श्रम का अनुपात घटता है, अतः अतिरिक्त मूल्य और भी कम हो जाता है और लाभों की दर घट जाती है। जैसे जैसे मनुष्यों का स्थान मशीनें लेती जाएंगी, वैसे वैसे उपभोग कम होता जाता है, क्योंकि बेरोजगार श्रम के पास क्रय शक्ति का अभाव उत्पन्न हो जाएगा। औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ जाती है, दिवाले निकलते हैं, क्योंकि उत्पादन मांग से अधिक उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्र की सीमाओं में मांग के अभाव के कारण अब बुर्जुआ अर्थात पूंजीपति छोटे पूंजीपतियों को समाप्त कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने साम्राज्य फैला लेते हैं, अर्थात बाजार को राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर देखा जा सकता है। साम्राज्यवाद के कारण पूंजीपतियों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी उत्पादन नहीं बिक सकता, अर्थात पूंजीवादी संकट प्रारंभ हो जाता है। संकट के समय बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है, श्रमिकों की मजदूरी और घटा दी जाती है, ऋण सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और छोटे पूंजीपति तबाह हो जाते हैं। ऐसा सदैव नहीं होता रहता, जल्दी ही पुनः प्रवर्तन प्रारंभ हो जाता है। कीमतों का निम्न स्तर, मजदूरी में कटौती, संकटों की समाप्ति तथा पूंजी का नाश लाभों की दर को बढ़ाने लगते हैं, फलस्वरूप नए निवेश होते हैं। मार्क्स लिखता है कि इसका भी वही विध्वंसात्मक परिणाम निकलता है। श्रम के लिए प्रतियोगिता, श्रम बचतकारी मशीनें, अतिरिक्त मूल्य में कमी, लाभों में कमी, अधिक प्रतियोगिता और पतन। इस प्रकार संकट से मंदी, फिर पुनरुत्थान व तेजी और फिर संकट चलता रहता है। इसे कार्ल मार्क्स ने सतत संकट कहा और इस सतत संकट के कारण पूंजीवाद का अंत हो जाता है। पूंजीवाद के अंतर्गत या कहें पूंजीवाद के अंत के संदर्भ में मार्क्स ने रिकॉर्डों से भिन्न मत दिया। रिकॉर्डों के अनुसार पूंजीवाद का अंत इसलिए होगा क्योंकि भूमि स्थिर होने पर खाद्यान्न अभाव उत्पन्न हो जाता है, जबकि मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद का अंत इसलिए होता है क्योंकि अति उत्पादन को खरीदने के लिए क्रय शक्ति का अभाव पैदा हो जाता है या मांग का अभाव उत्पन्न हो जाता है। एक और जहां स्मिथ ने कहा कि पूंजीवाद का नियम अटल है, वहीं मार्क्स ने इसे गति का नियम कहा। पांचवा कारक है राजकीय समाजवाद की स्थापना। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अंत के बाद राजकीय समाजवाद की स्थापना हो जाती है। सर्वहारा वर्ग का शासन हो जाता है, लेकिन यह शासन संक्रमणकालीन अथवा अल्पकालीन, दूसरे शब्दों में अस्थायी होगा। मार्क्स के शब्दों में हम पूर्ण साम्यवादी क्रांति चाहते हैं और इसके पहले राजकीय समाजवाद की स्थिति आती है, जिससे सर्वहारा का अस्थायी शासन होता है। मार्क्स के अनुसार अस्थायी शासन इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि बुर्जुआवादी उत्पादन के संबंध जो शोषण पर आधारित है वो समाप्त हो जाएं
और उत्पादन के समाजवादी संबंध स्थापित हो जाएं। इस स्थापना से उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होगा और लाभ प्राप्त करने वाला पूर्ण उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, जिसके स्थान पर सामाजिक लाभ आता है। राज्य के समाजवाद की स्थापना अंतिम चरण है, लेकिन यहीं सारी बातें समाप्त नहीं होती। इसका उत्तर देते हुए मार्क्स कहता है, बुर्जुआ अभी अभी सत्ता से मुक्त हुए हैं, अतः वह दोबारा सत्ता में न आए। अतः सर्वहारा को कुछ समय तक सत्ता में रहना पड़ेगा, लेकिन सर्वहारा की स्थिति भी यहाँ अस्थायी ही रहेगी, क्योंकि सत्ता होती है जिसके वशीभूत हो कहीं सर्वहारा ही बुर्जुआ न बन जाएं। अतः पूर्ण साम्यवाद आवश्यक है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने पूर्ण साम्यवाद की बात कही। यह वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक को उसकी क्षमता के बजाय उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होता है तथा इसमें श्रम विभाजन नहीं होता। अन्य शब्दों में श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाती है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है, राज्य नष्ट हो जाता है एवं प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार योगदान देता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करता है। इस प्रकार पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद आ जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की बात कहता है। पूंजीवाद के अंत के परिणाम स्वरूप समाजवाद का उदय होता है और पूर्ण राजकीय समाजवाद आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं श्रमिक द्वारा उत्पन्न किया अतिरेक मूल्य पूंजीवाद के उत्थान का कारण बनता है। जब पूंजीपति श्रम बचत तकनीक अपनाने लगते हैं और मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, अर्थात सी एवं वी प्रकार की पूंजी में से सी प्रकार की पूंजी का प्रयोग बढ़ाते हैं। सी प्रकार की पूंजी अर्थात स्थिर पूंजी, जिसे हम मशीन कहते हैं, मशीनों के एवं परिवर्तनशील पूंजी वी के अनुपात के बढ़ने के परिणाम स्वरूप मशीनों द्वारा श्रम का स्थानापन्न शुरू हो जाता है और श्रमिक कार्यमुक्त कर दिए जाते हैं। जब श्रमिक कार्यमुक्त कर दिए जाते हैं तो अतिरेक मूल्य भी कम हो जाता है और अतिरेक मूल्य कम होने से लाभ की दर कम हो जाती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी प्रगति लाभ की दर को घटा देती है। C/V बढ़ने से लाभ की दर घट जाती है। एडम स्मिथ ने पूंजीवाद के अटल नियम की बात कही, तो इसके विपरीत कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत की बात कही। इस प्रकार विभिन्न आधारों के आधार पर हमने देखा कि किस प्रकार श्रम का पृथक्करण होता है, पूंजी का संकेंद्रण हो जाता है, लाभ की दर में गिरावट आती है और संकटों की बारंबारता उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण साम्यवाद से पूर्व कार्ल मार्क्स ने राजकीय समाजवाद की स्थापना की बात कही। राजकीय समाजवाद की स्थापना अंतिम चरण है, लेकिन यहीं सारी बातें समाप्त नहीं होती। कहीं सर्वहारा ही बुर्जुआ न बन जाए, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूर्ण साम्यवाद अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण साम्यवाद वह अवस्था है जिसमें समाजवाद की स्थापना हो जाती है। पूंजीवाद के अंतर्गत लाभ की भावना होती है एवं समाजवाद में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। समाजवाद के अंतर्गत
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होता है, न कि उसकी क्षमता के अनुसार। इससे तानाशाही समाप्त हो जाती है। चूँकि सभी श्रमिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होने लगता है, इसलिए दरिद्रता समाप्त हो जाती है। राज्य का कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि समाजवाद की स्थापना हो जाती है, वह भी पूर्ण साम्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार योगदान प्रदान करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण भी कर लेता है। यही पूर्ण साम्यवाद है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के अंत के परिणाम स्वरूप पूर्ण साम्यवाद की स्थापना की बात कहकर अपने सिद्धांत को कहा।